गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और जैसा कि आप सब जानते हो, मैं मुकेश बंडाना आपको यहाँ पे रीजनिंग का सेशन पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग की क्लासें आपकी हो रही है, तो सभी विद्यार्थी फटाफट जल्दी से ज़्यादा विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अपन आगे अपनी क्लास को शुरू कर सकें और आप आराम से क्वेश्चन आराम से समझने की कोशिश करें। रफ शीट, नोटबुक, पेन साथ में लेकर बैठे। तो बेटा शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी को हमारा नमस्कार। अब शुरू करते हैं बेटा क्लास। बिल्कुल आराम से बैठिए। सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस FB पर क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बेटा शुरू करते हैं आज का सेशन। आज अपन को ने पिछली क्लास में पढ़ा था रैंकिंग के अंदर, तो बेटा अपन ने मध्य में व्यक्ति ज्ञात करना पड़ा था। अब मध्य में व्यक्ति ज्ञात करना अपन ने सीख लिया था। किसी भी लाइन में बीच में व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं, वहाँ पे जो एडजस्टमेंट था, जो एडजस्ट कर रहे थे अपन, वही चीज़ अपने मध्य में व्यक्ति था। आज अपन को क्या करना है कि उससे एक कंसेप्ट आगे बढ़ना है। तो कंसेप्ट क्या है, आराम से जो भी आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो जमा लीजिए। कंसेप्ट है बेटा कि अधिकतम या न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करना, कि एक लाइन में अधिकतम या फिर न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं। अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक लाइन में आपके पास अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, किस प्रकार से अपन को ज्ञात करना है। आराम से सभी आराम से सामने देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, आराम से चीज़ें समझिए। कि बेटा मान लीजिए आपके पास स्पेस ज़्यादा है, व्यक्ति कम है, तो अपन बिल्कुल आराम से बिठा सकते हैं। आप सब इस बात को अच्छे से समझते हो। आपके पास 10 सीट हैं और आपके पास लोग 7 हैं, तो आपके पास 3 लोगों की सीट और बचती है, तो आप आराम से उनको कहीं पे भी 3 लोगों को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने पास क्या अवेलेबल है, सीट अवेलेबल है। लेकिन अपने पास व्यक्ति 10 हो जाते हैं और अपने पास सीट 5 रहती है, तो कितने लोग एडजस्ट कर रहे हैं, 5 लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। वो चीज़ जो आपकी कहलाती है, किस प्रकार एडजस्टमेंट होगा, उसी को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी अपन कुल ज्ञात करते हैं, जब भी आपका कुल जो व्यक्ति है वो पूछेगा कुल व्यक्ति पंक्ति में बताइए, तो आपके पास 2 सिचुएशन आएगी। कैसे आएगी, कुल व्यक्ति की यदि अपन बात करें, यदि कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी बड़ी आती है, ज़्यादा आती है, किससे, दाएं या फिर बाएं स्थान से, दाएं या फिर बाएं स्थान से, मतलब आप क्या निकाल रहे हो, अधिकतम निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, अधिकतम निकाल रहे हो, क्योंकि अधिकतम आपका क्या है, बड़ा है, यानी आपके पास सीट ज़्यादा है और व्यक्ति क्या है, कम है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, अधिकतम व्यक्ति आएगा, मतलब आपके पास स्पेस क्या है, ज़्यादा है। यदि आपका कुल क्या आता है बेटा, छोटा आता है, क्या आता है, छोटा आता है, किससे, दाएं प्लस बाएं स्थान से छोटा आता है, यानी आपके पास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। ये 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी आपके पास लेफ्ट और राइट का स्थान आपका है वो छोटा आता है, किससे, कुल से, तो आपके पास क्या है कि आपके पास अधिकतम व्यक्ति अपन ज्ञात कर रहे हैं। जब भी अपने पास कुल छोटा आता है लेफ्ट और राइट से, यानी अपन को चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ पे अपन क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, किस प्रकार क्वेश्चनों को अपन बनाने वाले हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बेटा क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल अपना इस कंसेप्ट का अपन कर रहे हैं। आराम से बने रहिए, आराम से आंसर करने हैं, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन बनेंगे, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति है जिसके अंदर अजय आगे से कौन से नंबर पे है, 8 पे। देखिए बेटा ये एक लाइन है, आ गई बात समझ में। अपने को पता नहीं है कितने लोगों की है, छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें क्वेश्चन कह रहा है अजय आगे से 8वें नंबर पे है। तो आगे से मान लेते हैं यहाँ पे नंबर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और यहाँ पे बैठा कौन है, अजय बैठा है। आ गई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इसी पंक्ति में भरत पीछे से बैठा है। भरत कहाँ से बैठा है,
पीछे से बैठा है, भरत पीछे से बैठा है। बेटा मान लो यहाँ पे कौन बैठा है, भरत बैठा है, और उसका पीछे से स्थान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। भरत यहाँ पे बैठ गया, आई कि नहीं, यही बात समझ में। आगे से अजय बैठा है, पीछे से भरत बैठा है। अरे होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा, मान लो आप किसी शादी वगैरह में गए, कुछ लोग इधर से बैठते हैं, कुछ लोग उधर से बैठते हैं। आ रही बात समझ में, ताकि जगह अपन कवर कर सके। और यदि व्यक्ति कम है तो बीच में स्पेस बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आगे मध्य में कितने लोग बैठे हैं बेटा, 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 और 5 लोग बीच में बैठे हैं। तो आपको जब भी टोटल निकालना है, कुल निकालना है। क्वेश्चन ने क्या कहा, कुल व्यक्ति ज्ञात कीजिए। तो बेटा जब भी कुल व्यक्ति का क्वेश्चन आएगा तो आपके आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन 2 बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि कुल व्यक्ति इस प्रकार, वो आपके इस प्रकार बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी ये वाली सिचुएशन आपके सामने बने तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए अपन क्या निकालेंगे, अधिकतम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अधिकतम निकालेंगे। तो अधिकतम निकालेंगे तो बेटा आराम से चीजें आपके पास करना क्या है, आपको L प्लस R प्लस क्या करना है, मिड करना है, जो बीच में बैठे हैं। यहां से यहां तक की लाइन पे जाओगे, यहां तक कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। कितने हो गए, 8। यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए, 13 हो गए। और बीच में कितने बैठे हैं बेटा, 5 बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 5 बैठे हैं। तो आपके पास आंसर किसके साथ जाएगा, 26 के साथ। आ गई बात समझ में। पहला आपके पास आंसर क्या आया, 26। लेकिन बेटा यहाँ पे 26 आप आंसर नहीं कर सकते, आंसर जाएगा ऑप्शन के ऊपर। आ गई बात समझ में। हो सकता है ऑप्शन में पहली सिचुएशन आपको दे ही ना रखी हो, ऑप्शन में आपके पास दूसरी सिचुएशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, आराम से मान लो ये लाइन है, आई कि नहीं, यही बात समझ में। ये क्या है, लाइन। बहुत आसानी से समझने की बात है, आराम से चीजें समझिए। कि मान ले यहाँ पे ये लाइन है, अपन को पता नहीं है कितने लोगों की है। क्वेश्चन ने कहा जो अजय है आगे से कौन सा नंबर है, 8। अजय का मान लेते हैं, आगे से यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। यहाँ पे बैठा है 8 नंबर पे कौन, अजय बैठा है। आ गई बात समझ में। किधर से बैठा है, आगे से। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भरत पीछे से कितना नंबर है, 13। यहाँ पे कौन बैठा है, भरत बैठा है, और उसका नंबर कौन सा है, 13 है। और इन दोनों के बीच में कहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक का जो स्पेस है, इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। ये कंडीशन भी तो बन सकती है। जब भी आपके पास ये कंडीशन बने तो आपके पास चीजें ओवरलैप हो रही है, मतलब क्रॉस करके जा रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं, मतलब चीजें एडजस्ट हो रही है, व्यक्ति एडजस्ट हो रहे हैं। आपके पास सीट्स कम है, व्यक्ति ज्यादा है। तो आराम से चीजें समझिए। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जब अपन ने 13 नंबर पे कौन आ रहा है, भरत आ रहा है। 13 नंबर पे कौन आ रहा है, भरत आ रहा है। तो एक बात बताइए, 13 नंबर पे जो सीट काउंट हो रही है, तो जब अपन अजय के लिए 8 के लिए गए थे तो यहाँ पे जो ये सीट थी, ये अपन ने इस 8 में भी काउंट की, यहाँ पे की कि नहीं की, 8 में भी इस सीट को गिना और 13 में भी गिना। यानी एक बार इस सीट को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बेटा एडजस्ट का मतलब साइड में बिठाना है, गोद में बिठाना तो है नहीं। आ रही है बात समझ में। और ये आपका एक यहाँ पे माइनस हो गया। आगे बढ़ते हैं, जब अपन यहाँ से 1 2 3 ऐसे 13 पे आते हैं तो यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है 8 नंबर पे कौन, अजय। और इस 13 की काउंटिंग में यहाँ पे जो बैठा था और ये अजय, ये दोनों के लिए सीट तो एक ही है। यानी यहाँ से भी अपन को एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी टोटल अपन को जितने भी है उसमें से 2 क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। पहली बात, यदि अपन को ये लाइन निकालनी है टोटल कितने की है, तो पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा अपन ने बेटा एडजस्ट किए, मतलब बीच में कितने बिठाए, 5 बिठाए। ये भी अपन को बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास एग्जैक्ट सीटें आएगी। भाई देखो, जो आपने एडजस्ट किया है उनको यदि अपन साइड कर दे तो बिल्कुल आपकी सीटें कंप्लीट आ जाएगी। तो वही चीज है, उसी से आपका कंसेप्ट बना है। और ये 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली और ये वाली सीट तो एक ही है, लेकिन गिना कितनी बार है, 2 बार गिना है। तो एक आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इस वाली सीट पे और ये 13 नंबर पे एक ही व्यक्ति बैठेगा, लेकिन अपन ने 2 बार गिना है, इसलिए एक यहां से माइनस करेंगे। तो यहां से जब भी अपन को निकालना है, निकालोगे बेटा, जब भी आप क्या निकालोगे, न्यूनतम निकालोगे। क्या निकालोगे, न्यूनतम निकालोगे। तो आपका कंसेप्ट क्या कहता है, आराम से करिए। देखो, लेफ्ट प्लस आर को यदि अपन जोड़े
उसमें से जो बीच में अपन ने एडजस्ट किए उनको अपन माइनस कर दें और साथ ही अपन ने 2 और माइनस कर दे तो अपना आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आराम से। लेफ्ट प्लस राइट की बात करें तो बेटा लेफ्ट प्लस राइट की यदि बात करेंगे तो आपके पास एक तरफ से स्थान 8 है, दूसरे तरफ से कितना है? 13 है। बीच में कितने बिठाए हैं? 5 बिठाए हैं। और माइनस का कितना कर दोगे? 2 कर दोगे। 13 और 8 की बात करोगे, 13 और 8 बेटा कितने हो गए? 21 हो गए। आई कि नहीं आई बात समझ में? 13 8 कितने हो गए? 21। माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस का आपका साइन आएगा और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपके पास न्यूनतम व्यक्ति कितने बचेंगे बेटा? 14 बचेंगे। 14 आपका आंसर होगा। अब आपको करना क्या है? जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यदि वो सीधा सीधा कहता है कि बताइए पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 26 के साथ जाएगा। यदि वो कहता है कि न्यूनतम कितने होंगे तो आंसर कितना होगा? 14 पे जाएगा। न्यूनतम में ध्यान रखिए ओवरलैप वाली कंडीशन होती है और उसमें 2 अपन को एग्जैक्ट में जो अपने को स्थान दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें से 2 क्या करना होता है? माइनस करना होता है। साथ ही दोस्तों उसमें जितने अपन ने एडजस्ट किए हैं उनको क्या करना होता है? बाहर रखना होता है। उसी से अपन ने निकाल लिया कि लेफ्ट प्लस राइट का स्थान है, उसमें से बीच वाले जो अपन ने एडजस्ट किए उनको और साथ में 2 और माइनस करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको समझा चुका। तो न्यूनतम जब भी पूछेगा दोस्तों तो आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। आ गई बात समझ में? यदि वो सीधा पूछता है बताइए कुल कितना है, तो आंसर किस पे जाएगा? ऑप्शन पे जाएगा। दोनों में से जो आपका ऑप्शन दे रखा है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों, और यहां तक का आप सबने कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आराम से चीजों को करने की जरूरत है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो दुनिया का कोई से कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन हो आप बहुत इजी वे में बना लोगे। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड जो क्वेश्चन अपन इसी कंसेप्ट पे करने वाले हैं वो आप सबको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीलम किसी पंक्ति में आगे से 14 नंबर पे है और दीपा पीछे से कौन से नंबर पर है? 24 नंबर पर है। और उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। तो आपको कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं बेटा। कुल व्यक्ति मतलब ही क्या है? वापिस से आपके पास कंसेप्ट कितने हो गए? 2 कि सर अधिकतम ज्ञात करें कि न्यूनतम ज्ञात करें, दोनों करने पड़ेंगे दोस्तों। जो ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला कि आपके पास ये क्या है? लाइन है। क्या है? लाइन है। आपको पता नहीं है कितने की है। क्वेश्चन ने कहा जो नीलम है वो आगे से, नीलम कितने नंबर पे बैठी है? नीलम बैठी है दोस्तों 14 नंबर पे। कौन से पे? 14 पे बैठी है। और जो दीपा है, मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठी है? दीपा बैठी है, जिसका कि पीछे से स्थान कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने कहा कि उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग उनके बीच में बैठे हैं। एक कंडीशन तो आपके पास ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी कि अपन सबसे पहले क्या बना लेते हैं? लाइन बना लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा नीलम आगे से 14 है। यहां पे मान लेते हैं कि नीलम का क्या हो रहा है? 14 हो रहा है। किधर से हो रहा है? बाएं से हो रहा है। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। दीपा है जो पीछे से, यहां पे उसका हो रहा है बेटा 24। कितना हो रहा है? 24। और ये कौन है? दीपा है। अब बीच में कितने बैठे हैं? 6 कैंडिडेट आपके यहाँ पे बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आराम से चीजों को करने की जरूरत है। यहां से जो डायग्राम बढ़ता है उससे आंसर आता है आपका अधिकतम। क्या आता है? अधिकतम। और यहां से जब क्वेश्चन बढ़ाओगे यहां से आंसर क्या आएगा? न्यूनतम। अधिकतम मतलब आपके पास स्पेस अच्छे से है, यानी अपन सभी का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो आपके पास 14 प्लस 24 प्लस आपका कितना आएगा? 6 आएगा।
आ गई बात समझ में। 14, 24, 6 को ऐड करोगे तो बेटा आंसर जाएगा 44 के साथ। किसके साथ जाएगा? 44 के साथ जाएगा। पहला जो आंसर होगा आपका, अधिकतम फाइंड करोगे तो आंसर किसके साथ जाएगा? 44 के साथ जाएगा। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम पे। किस पे जाते हैं? न्यूनतम पे। न्यूनतम क्या कहता है कि दोनों स्थानों को जोड़िए, जो आपने एडजस्ट किए उनको बाहर निकालिए और 2 और माइनस करिए, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एक बार ज्यादा काउंट कर लिया है, ज्यादा काउंट कर लिया है। देखिए जो नीलम यहाँ पे 14 पे है वो, और यहाँ पे ये जो 24 के लिए जा रहे थे, ये दोनों सीट एक है, इसलिए एक यहाँ पे माइनस करेंगे। और इधर से बात करें तो जो 24 है और 14 के लिए जा रहे हैं, ये दोनों सीटें एक है, तो एक यहाँ पे ज्यादा काउंट किया है, एक ये माइनस करेंगे। आपका लेफ्ट से दे रखा है 14, एक तरफ का स्थान 14, दूसरे तरफ का 24, बीच में कितने बैठे हैं? 6 बैठे हैं, और 2 और माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो बेटा 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। माइनस का क्या करेंगे? 8 करेंगे। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 2 और 1 कितना हो गया? 3, 38 हो गए। अब 38 में से 8 जाएगा तो आंसर किसके साथ जाएगा? 30 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 30 के साथ जाएगा। तो आराम से क्वेश्चनों को आप बना सकते हो। न्यूनतम कितने लोग हो सकते हैं? 30, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 44। अब आपके पास जो ऑप्शन में दे रखा हो वही आपका आंसर होगा। यदि वो सीधा सीधा कहता है अधिकतम बताइए तो आंसर 44 होगा, वो सीधा सीधा कहता है न्यूनतम बताइए तो आंसर 30 होगा, वो कहता है कि कुल व्यक्ति बताइए तो दोनों में से जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्पीड की बारी आती है, अब आपको फटाफट से आंसर करने हैं, जल्दी से जल्दी आंसर बताने हैं। आप स्क्रीनशॉट रख लिया करो, और यदि कॉपी कर रहे हो तो फटाफट साथ की साथ कॉपी कर लिया करो बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लास को सभी दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाइए। आपको बारी बारी से कह रहे हैं, यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। किसी भी एग्जाम में आप बैठ लो, रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा। आ गई बात समझ में? तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप लास्ट तक बने रहिए, चीजों को आराम से समझिए। थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने आ गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि सचिन बाएं से 90वें स्थान पर है, विराट दाएं से 15वें स्थान पर है, और उनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल व्यक्ति आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो बनाते हैं क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्या है? लाइन है। ठीक है दोस्तों, लाइन है। क्वेश्चन ने कहा सचिन बाएं से कौन से नंबर पर? 9 नंबर पर। मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठा है? सचिन बैठा है, और इसका दोस्तों नंबर है 9। किधर से है? बाएं से है। सेकंड जो व्यक्ति है वो कौन है? विराट है। कौन है? विराट है, और उसका दाएं से नंबर कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। बीच में कितने? 4। बीच में 4 है, तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ये लाइन है। क्या है? लाइन है। सचिन यहाँ पे बैठा है, सचिन यहाँ पे बैठा है, और दोस्तों सचिन का बाएं से नंबर कितना हो गया? 9 हो गया। और दाएं से कौन बैठा है? विराट बैठा है, और दोस्तों विराट का जो नंबर है वो कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। ओवरलैप कर रहे हैं। आराम से क्वेश्चन बनाते हैं कि सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? अधिकतम। अधिकतम निकालेंगे L प्लस R प्लस आप क्या करोगे? मिड। तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। L आपको दिया हुआ है 9, R आपको दिया हुआ है 15, और बीच में कितने बैठे हैं? 4 बैठे हैं। तो टोटल किसके साथ जाएगा? 15 और 4 कितने हो गए? 19। 19 और 9 कितने हो गए? 28। यदि आपका क्वेश्चन अधिकतम पूछता है तो आंसर किसके साथ जाएगा? 28 के साथ जाएगा। न्यूनतम की बात करें, किसकी बात करें? न्यूनतम की, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करते हैं? मिड, और 2 और माइनस करते हैं। क्यों करते हैं सबका कारण मैं बता चुका। आराम से क्वेश्चन करिए कि आपका L दे रखा है कितना? 9,
r दे रखा है कितना 15, बीच में कितने बिठाए 4 और 2 और माइनस कर देंगे, 15 और 9 कितने हो गए 24, 24 में से 6 गया तो कितना 18, कितना बचेगा 18 बचेगा। दोनों आंसर आपके सामने हैं कि यदि न्यूनतम पूछेगा तो 18 पे जाएंगे, अधिकतम पूछेगा तो 28 पे जाएंगे और कुल पूछेगा तो किस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, ऑप्शन पे। दोनों में से जो दिया हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक का आप सबने बना लिया होगा, आराम से चीजें आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी कंसेप्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक का मैं 18 हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पे जोड़िए। आपकी क्लासें निरंतर हो रही है, सोमवार से शुक्रवार आपकी, सोमवार से शनिवार तक लगातार क्लासें होती है, संडे आपका ऑफ होता है। रोज रात को 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है रीजनिंग की, 8 बजे मैथ्स की होती है, सुबह 9 बजे साइंस की होती है। सभी क्लासें नियमित रूप से अटेंड करें, आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली, ईजी वे में आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अजय है, कौन है अजय, अजय आगे से 6 है, भानु पीछे से 18 है। अजय आगे से 6 है, भानु पीछे से 18 है, बीच में 5 है, तो कुल व्यक्ति आपको ज्ञात करने हैं। आराम से क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपके पास पहले अपन ने पहले कंसेप्ट से बनाया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय आगे से 6 है, तो अजय आगे से 6 नंबर पे कौन, अजय, कहां से, आगे से। फिर क्वेश्चन ने कहा पीछे से, पीछे से कौन, भानु, पीछे से कौन है, भानु है, और उसका नंबर कितना दिया हुआ है, उसका नंबर दिया हुआ है 18। कितना दिया हुआ है 18। दोनों के बीच में कितने 5। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अजय आगे से 6 है, 6 नंबर पे कौन, अजय है, आगे से है, पीछे से कौन है, भानु है, कौन है, भानु, और नंबर कितना है 18, और बीच में कितने बैठे हैं 5। कितने बैठे हैं 5 बैठे हैं। क्वेश्चन आराम से करने की जरूरत है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम आपको कोई इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाले हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे सर क्या निकलेगा, अधिकतम निकलेगा, बिल्कुल अधिकतम निकलेगा। अधिकतम निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 6 + 18 प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे। 18 और 6 कितने हो गए 24, और 5 कितने 29। आंसर किसके साथ जाएगा, 29 के साथ जाएगा। अब आगे बढ़िए, आगे बात करें तो जो न्यूनतम यदि अपन निकालें, न्यूनतम की बात करें, दोनों स्थान जोड़ने हैं, 18 और 6 जोड़ दीजिए। 18 + 6 माइनस क्या करना है, जो अपन ने एडजस्ट किया है कितना 5 किया है, और 2 और माइनस करेंगे। 18 और 6 कितने 24, 24 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 17 बचेंगे। ये 17 क्या है, टोटल लाइन की व्यक्ति है, टोटल लाइन यहाँ पे कितने हैं 17 है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि एक क्वेश्चन ने कहा है कि भानु का पीछे से स्थान कितना है 18 है, और आपके पास पंक्ति कितने की है 17 की है। जब आपके पास सीटी 17 है तो किसी का स्थान 18 हो सकता है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आपके पास सीटी कितनी आ रही है 17, क्वेश्चन ने कहा कि भानु का स्थान कितना है 18, जो कि पॉसिबल है नहीं है। अगर पॉसिबल है, क्वेश्चन कह रहा है, तो फिर आपका न्यूनतम क्या है, गलत है। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में आपका जो अधिकतम होता है वही क्या होता है, न्यूनतम होता है। यानी अधिकतम ही बराबर किसके हो जाता है, न्यूनतम के हो जाता है। तो आंसर किसके साथ जाएगा, 29 के साथ जाएगा। चाहे वो अधिकतम पूछे चाहे वो न्यूनतम पूछे। फिर आप कहोगे सर ये तो इतना करने के बाद पता लगेगा, पहले ही पता होना चाहिए। पहले पता करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पहले जब भी आपको इस चीज से बचना हो कि यहाँ पे क्वेश्चन अधिकतम न्यूनतम वाली कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी, तो आपको करना क्या है,
है कि जो आपके बीच में बैठे व्यक्ति हैं, आराम से क्वेश्चन समझना, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, ध्यान रखना, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या जो आपका न्यूनतम वाला स्थान है उससे 2 कम तक हो सकती है। 2 कम तक यानी 6 व्यक्ति, आपके यहाँ पे न्यूनतम स्थान कितना था 6 से 2 कम कितना 4, यानी बीच में आप कितने बिठा सकते हो 4 से ज्यादा अगर बिठा रहे हो मतलब ऐसी कंडीशन में क्या लगेगी, अधिकतम ही लगेगी। क्यों बेटा ऐसा क्यों होता है? अरे किसी भी स्थान पे आप किसी को एडजस्ट करते जा रहे हो तो बेटा एक समय ऐसा आएगा जहां पे आपके पास बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा, यानी आप एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो वो चीज आपको यहाँ पे बताई है क्वेश्चन ने कि आपको करना क्या है, नोट करके लिख रहे हैं कि बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम वाले स्थान से 2 कम तक हो सकती है। तो बेटा बने रहिए, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सीधी सीधी गलती करता है कि वो सीधा आंसर 17 मार्क कर देता है। लेकिन बेटा सोचने वाली बात ये है कि जब अपना स्थान ही 18 दिया हुआ है तो कुल व्यक्ति 17 कैसे हो सकते हैं? ऐसी कंडीशन में आपका अधिकतम ही क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो आराम से बने रहिए लास्ट तक, इन्हीं बारीकियों पे अपन काम करने वाले हैं। ये छोटी छोटी गलतियां ही आपका सिलेक्शन रोकती है। आप लगातार कोशिश करते रहिए और बेटा जो कोशिश करता रहता है उसकी कभी हार नहीं होती, वो एक दिन कामयाब जरूर होता है। ऊपर वाला भी उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, लेकिन यदि वो कोशिश करना छोड़ दे तो दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो उसका सिलेक्शन करवा दे। तो आप आराम से पढ़िए, छोटी छोटे चीजें पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करिए ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल आधार एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन करते हैं। आज अपने कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। रैंकिंग में जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सभी कंसेप्ट हमने करवाए हैं। जो क्लास में आज ही आया है वो पिछली क्लास जरूर देख ले। पिछले 3 वीडियो जो अपन ने बनाए हैं रैंकिंग के ऊपर वो क्लास जरूर ले लें ताकि आपको रैंकिंग में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है 5 या 6 जो भी चल रहा है, आराम से बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, ए आगे से 18 है, बी पीछे से कितना है 5 है और बीच में कितने बैठे हैं 6 बैठे हैं, कुल व्यक्ति ज्ञात कीजिए। आराम से देखिए कि ये लाइन है। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि अधिकतम है या फिर न्यूनतम है। आराम से समझिए, मैंने कहा ये लाइन है, इसमें ए यहाँ पे बैठा कौन है बेटा, ए, जो कि किधर से बैठा है, आगे से बैठा है। नंबर कितना है 18 है, कितना है 18 है। दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है, कौन है बी, जो कि किधर से बैठा है, पीछे से बैठा है। नंबर कितना है 5। आगे बढ़े, बीच में कितने लोग बैठे हैं 6, यानी उन्होंने 6 लोग एडजस्ट किए हैं, 6 लोग एडजस्ट किए हैं। तो एक बात बताइए, अभी हमने आपको क्या बताया कि यदि कम वाले स्थान से, कम वाला स्थान कितना 5, 5 से 2 कम कितना, 5 से 2 कम कितना 3 है क्या एडजस्ट, कितने बिठा रखे हैं 6। पॉसिबल है न्यूनतम निकलेगा, बिल्कुल सर नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच में अपने जो एडजस्टमेंट की सीमा है वो 5 से कितनी कम हो सकती है 2 कम, यानी अपन कितने एडजस्ट कर सकते हैं 3 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, 3 लोग बिठा सकते हैं। 3 से ज्यादा बैठेंगे तो अपन सीधा सीधा किस पे जाएंगे, अधिकतम पे। किस पे जाएंगे, अधिकतम पे। अधिकतम पे जाएंगे तो आपके पास
डायरेक्ट नंबर लिखते हैं। ए का स्थान 18, बी का 5 और बीच में कितने 6, 18 5 6 टोटल कितना हो गया 29। अधिकतम आंसर कितना होता 29। क्वेश्चन कहता न्यूनतम व्यक्ति बताइए, क्या कहता न्यूनतम व्यक्ति बताइए। तो बेटा ऐसी कंडीशन में अधिकतम ही क्या होता है न्यूनतम होता है, और न्यूनतम का आंसर भी किसके साथ जाता 29 के साथ जाता। क्वेश्चन कहता कुल व्यक्ति बताइए, तो भी आंसर किसके साथ जाता 29 के साथ जाता। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यार्थी गलती कहां पे करते हैं, कहां पे अपने से गलती होती है, कहां पे अपने आंसर जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। बस इन्हीं चीजों से बचना है, आपको कोई सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। बस निरंतर क्लास में बने रहिए। ये कंसेप्ट जो अधिकतम न्यूनतम का है कुछ नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट क्या है, स्पेस है तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, और यदि स्पेस नहीं है तो आपको क्या करने पड़ते हैं एडजस्ट करने पड़ते हैं। और एडजस्ट के लिए मैंने क्या बताया कि आपको अगर कुल सीटें निकालनी है तो जितने आप एडजस्ट करते हो उनको क्या कर दीजिए बाहर कर दीजिए। और एडजस्ट करने की भी क्या होती है सीमा होती है, क्या होती है कि अधिकतम नहीं न्यूनतम वाले स्थान से, किससे न्यूनतम वाले स्थान से 2 कम तक आप एडजस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में अधिकतम ही आपका क्या होता है न्यूनतम होता है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके नेक्स्ट कंसेप्ट पे होगा। उसके बाद अपन रेगुलर क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है तो नेक्स्ट क्लास में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। अभी एक और कंसेप्ट जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, एक लास्ट कंसेप्ट आज का, और उसके बाद अपनी क्लास खत्म। उससे नेक्स्ट क्लास में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक आप टेलीग्राम चैनल आधार एजुकेशन के नाम से सर्च करिए या रीजनिंग बाय मुकेश भंडाणा के नाम से सर्च करिए, वहां से जितने क्वेश्चन बना सकते हो बनाइए। हमने काफी सारे क्वेश्चन वहां पे डाले हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा क्या कह रहा है, आराम से समझिए दोस्तों, देखिए आराम से चीजें करने की जरूरत है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुनीता अनीता से लंबी है, बढ़ाते चलते हैं। जो सुनीता है आराम से, वो क्या है अनीता से क्या है लंबी है, मतलब अनीता इससे क्या है छोटी है। पहली लाइन क्वेश्चन की समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीना है, जो रीना है वो चित्रा से क्या है लंबी है। अब यहाँ पे कोई कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो साइड में बना लीजिए। जो रीना है वो किससे लंबी है चित्रा से लंबी है। रीना किससे लंबी है चित्रा से लंबी है, हमने साइड में बना लिया। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन भानु से छोटी है। भानु से छोटी कौन है, भानु से छोटी बेटा कौन है रीना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनीता चित्रा से क्या है छोटी है। अगर अपन यहीं पे इनको शिफ्ट करें इधर, तो आप देखिए चित्रा से छोटी आ रही है कि नहीं आ रही, अनीता छोटी आ रही है। आगे पढ़िए, लेकिन चित्रा सुनीता से क्या है लंबी है। सुनीता से लंबी कौन चित्रा, चित्रा से छोटी कौन अनीता, सुनीता से छोटी कौन अनीता, चित्रा से लंबी कौन रीना, और रीना से लंबी कौन भानु। तो आपके पास जो क्रम बना क्या बना, सबसे ऊपर भानु, उसके बाद कौन रीना, उसके बाद कौन चित्रा, उसके बाद कौन सुनीता, उसके बाद कौन बैठेगा अनीता। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है भानु है। सबसे लंबा कौन है भानु है। ये जो लास्ट कंसेप्ट था उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे दोस्तों। तो सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक क्लास को पहुंचाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।